हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन के बारे में कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट फंक्शन आता है, देखिए ये हमारा फंक्शन ऑफ द आरबीआई और इसके हम कहते हैं वर्क्स ऑफ द आरबीआई भी। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, इश्यू ऑफ नोट्स। सेकंड फंक्शन है हमारा बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन है हमारा बैंकर्स, बैंक एंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तीसरा है हमारा कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज एंड लास्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देखिए ये हमारे 5 नॉर्मली ऐसे फंक्शन है जो आरबीआई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देख करके इसे करता है। यहां पर फर्स्ट आपका जो फंक्शन है इसको समझना। फर्स्ट फंक्शन जो है आपका इश्यू ऑफ नोट्स। ये इश्यू ऑफ नोट्स क्या कहता है? इश्यू ऑफ नोट्स की जगह मैं इश्यू ऑफ करेंसी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इश्यू ऑफ नोट्स ही लिखा। उसके पीछे एक रीजन, क्या रीजन वो देखिए यहां पर कि हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके और कॉइन्स जो सिक्के होते हैं इनको छोड़ करके सभी प्रकार के जो नोट्स होते हैं वो इश्यू कर सकता है। दोबारा सुनना, 1 रुपए का नोट उसको छोड़ देगा, जितने भी कॉइन्स है, 1 रुपए का कॉइन हो, 2 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन हो, उसको छोड़ करके सभी प्रकार के जो नोट होते हैं, चाहे वो आपके 2 रुपए का नोट हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे 10 का हो, आपके 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, ये नोट्स इशू कर सकता है। दोबारा सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 24, आरबीआई एक्ट आपका जो है 1934 और उसका सेक्शन जो है वो है 24। उसमें साफ साफ बोला गया है कि आपके 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का और 5000 का और 10,000 का इश्यू हो सकता है। कौन कौन से नोट इश्यू हो सकते हैं? 5000 और 10,000 का नोट भी इश्यू हो सकता है, ये ध्यान कर लेना। ये आरबीआई के एक्ट में लिखा हुआ है, आरबीआई को जरूरत पड़ेगा तो वो ऐसे नोट इश्यू करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आरबीआई की सबसे अच्छी बात कि आरबीआई अपने इन नोट को कहां पर छापती है, मतलब इनका प्रिंटिंग मशीन कहां पर है, ये नोट छपते कहां पर है, ये नोट जो है वो प्रिंट कहां पर होते हैं। ये सीक्रेसी के अंदर था ये बात पहले तो कि हम नोट कहां पर छापेंगे इसका किसी को नहीं बताया जाएगा, लेकिन अब इसे पब्लिकली कर दिया गया है कि नोट कहां पर छपते हैं। इंडिया के अंदर ये जो नोट होते हैं ये 4 जगह छपते हैं। पहला जो प्रिंटिंग मशीन लगा हुआ है वो लगा हुआ है आपके नासिक में, पहला नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा देवास में जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि आपका पहली जो है वो नासिक में छपता है आपका नोट। दूसरा जो नोट छपता है, मतलब नोट ऐसा नहीं है कि भाई 500 के अलग जगह छपते हैं, 1000 के अलग जगह छपते हैं, 2000 के अलग जगह छपेंगे, ऐसा नहीं है। नोट छपते हैं 4 जगह पर, जिसमें पहला का आता है नासिक, दूसरा आता है आपका यहाँ पर देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, तीसरा आपका आता है यहाँ पर मैसूर जो कि कर्नाटक में है, मैसूर। फिर आता है आपका सैलबोनी जो कि आपका वेस्ट बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। कुल मिलाकर के ये 4 जगह पर आपके नोट छपते हैं। तो ये था आपका पहला फंक्शन, इश्यू ऑफ नोट्स, कि अपना जो आरबीआई है वो नोट का कहां पर इश्यू करता है, कितने रुपए के नोट इश्यू कर सकता है और कैसे करता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा इश्यू ऑफ नोट्स। अच्छा, मन में क्वेश्चन आ रहा हो आप लोगों का कि सर कॉइन्स कौन इश्यू करता है, फिर कॉइन्स का प्रिंटिंग कहां पर होता है सर? फिर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट में देख करके बताना। ठीक है, क्या बताना है आपको? दोबारा सुन लीजिए कि कॉइन का इश्यू कौन करता है, जो सिक्के होते हैं इनका इश्यू कौन करता है और इनके सिक्के का जो इश्यू है वो कहां पर किया जाता है, मतलब हमारे जो सिक्के हैं उनका पब्लिश कहां पर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखना, सेकंड आपका बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है हमारा, ये आरबीआई जो है ये हमारा क्या काम करता है? बैंकर के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है, एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए।
जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशन में वो जाते हैं कहां पर? आरबीआई के पास। और नॉर्मल कोई एडवाइस होती है, नॉर्मल कोई वर्क करता है हमारा आरबीआई, तो उसे कोई फीस नहीं देते। कौन? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। किसको फीस नहीं देते? आरबीआई को। आरबीआई बदले में क्या करता है? आरबीआई बदले में ये करता है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स होंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल वर्क करने पर, नॉर्मल वर्क कौन करेगा? आपका आरबीआई। नॉर्मल वर्क करने पर आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई अमाउंट पे नहीं करता है। और आरबीआई नॉट गिव इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट्स। जितने भी हमारे सरकारी खाते होते हैं उनके ऊपर हमारा आरबीआई किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, लेकिन हां, जरूरत पड़ती है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को किसी लोन की, तो वो लोन है जो आपकी गवर्नमेंट को दे सकता है और बदले में नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। ये है आपका सेकंड फंक्शन आरबीआई का। मतलब आरबीआई आपके बैंकर के रूप में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है और एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। फर्स्ट फंक्शन क्या था आपका? इश्यू ऑफ नोट्स। सेकंड फंक्शन क्या है आपका? एज अ बैंकर वर्क करता है, एज अ एडवाइजर वर्क करता है और एज अ एजेंट वर्क करता है। कौन? आरबीआई, ऑन द बिहाफ ऑफ आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, थर्ड देखिए यहां पर, थर्ड है आपका फंक्शन यहां पर आरबीआई का बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक एंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये आपका अंतिम ऋणदाता होता है। अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी आपको लोन नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आरबीआई आपको लोन दे सकता है। ठीक है, कैसे देता है वो देखिए यहां पर। देखिए जितने भी नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, जितने भी हमारे पास नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, वो मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% अपने टोटल डिपॉजिट का। देखिए नॉन शेड्यूल बैंक के अंदर यदि मैं अपना कोई पैसा जमा करा देता हूं, ऐसे करके उसके पास 5 करोड़ रुपए उस पूरे बैंक के पास जमा हो गए, तो उस पूरे बैंक के पास जो 5 करोड़ रुपए जमा हो गए उसका 3%, मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% तक वो डिपॉजिट कराएगा। किसके पास? आरबीआई के पास। किसके पास कराएगा? आरबीआई के पास कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि आरबीआई बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यदि कल को आपका बैंक बैड डेब्ट्स में जाता है तो उस सिचुएशन में आरबीआई आपकी हेल्प करने आएगा। किसकी? नॉन शेड्यूल बैंक की। ठीक है, दोबारा देखना, जितने भी नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं वो अपने टोटल डिपॉजिट का मिनिमम कितना परसेंट? 3%। मैक्सिमम कितना परसेंट? 15%। 3% से लेकर के 15% तक डिपॉजिट करा सकते हैं अपना अमाउंट। किसके पास? आरबीआई के पास। इसे ही हम क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। क्या कहते हैं हम इसे? कैश रिजर्व रेशो। जितना कैश आरबीआई के पास रिजर्व कर दिया गया है उससे ही हम क्या कह रहे हैं? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये कौन कराएगा? ये कराएगा सिर्फ नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, और यदि हमारे नॉन शेड्यूल बैंक को कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, शॉर्ट टर्म लोन की यदि जरूरत भी पड़ती है तो उस सिचुएशन में हमारा आरबीआई उस लोन को भी प्रोवाइड कराएगा। फर्स्ट फंक्शन हमने क्या पढ़ा? इश्यू ऑफ नोट्स। सेकंड फंक्शन हमने क्या पढ़ा? आपका बैंकर के रूप में काम करता है, एडवाइजर के रूप में काम करता है, आपके एजेंट के रूप में काम करता है। कौन? आपका आरबीआई। थर्ड फंक्शन हमने क्या पढ़ा है? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है और लास्ट रिसोर्ट है। किस चीज का? लैंडर का, मतलब अंतिम ऋणदाता है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए मैं इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं, डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जितने भी फॉरेन करेंसी की, जो फॉरेन करेंसी होती है हमारी, उसको एक्सचेंज करना ही आपका फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल करता है। आज डॉलर का यदि ये है, मतलब डॉलर का अमाउंट रुपीज के अंदर ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सचेंज किया तो कितना किया, कितनी लिमिट है इसकी, ये सब भी कंट्रोल कौन करता है? ये सब कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई। ये हमारा क्या फंक्शन है? आरबीआई का एक फंक्शन है कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होंगे उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? हमारा आरबीआई। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। अब अगले फंक्शन की हम बात करते हैं, वो आता है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया भी है, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है? ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप कमेंट में आंसर देकर के बताएंगे। ठीक है, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है?
ये आप लोगों को बताना है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई भी नया बैंक ओपन करना चाहता है, ऐसा वो है नहीं कोई भी पर्सन आएगा और वो कहेगा मुझे बैंक ओपन करना है तो आरबीआई बोलेगा हाँ भाई कर ले, इस तरीके से तो होता नहीं है बैंक ओपन। बैंक ओपन करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस किस तरीके से होता है वो देखिए आप लोग। यहां पर समझना कि भाई रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो जितने भी आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक बने हुए हैं, चाहे वो आपका पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आपका एसबीआई बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी या फिर एक्सिस बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, सबसे पहले उसे आरबीआई से लेना पड़ता है क्या? लाइसेंस। क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? आरबीआई से। आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद वो पर्सन अपना करता है क्या? मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट में कोई भी कमी होती है तो आरबीआई उसे सजेस्ट करेगा, और यदि आरबीआई को लगता है कि मैनेजमेंट में ये वर्क गलत हो रहा है तो उस वर्क को फिर वो हटा भी सकता है मैनेजमेंट से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ब्रांच एक्सपांशन। ब्रांच एक्सपांशन मतलब अपनी शाखाओं का विस्तार करना। मतलब आज पीएनबी बैंक मुंबई में है, मान लीजिए ऐसा, धीरे धीरे करके वो सभी स्टेट्स में आना चाहता है, मतलब अपने ब्रांच का एक्सपांशन करना चाहता है, शाखाओं का विस्तार करना चाहता है। ठीक है। तो ये शाखाओं का विस्तार करने के लिए भी कौन सा ब्रांच कहां पर ओपन करना है, क्या लोकेशन है, क्या प्लेस है, ये सब बातें भी हमें किससे बतानी पड़ती है? पहले आरबीआई को। क्यों? क्योंकि आरबीआई कंट्रोल करता है इसके ऊपर। पहला काम क्या करेगा? पहले आपको वो लाइसेंस देगा, लाइसेंस देने के बाद आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट। यदि मैनेजमेंट में कोई गलती होती है तो कौन दूर करेगा उसे? आरबीआई। यदि कोई भी वर्क हटाना पड़ेगा मैनेजमेंट से, कौन हटा सकता है? आरबीआई। आपका मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो आप क्या करेंगे? ब्रांच का एक्सपांशन। मतलब आप अपने ब्रांच की जो भी आपका बैंक है उसकी ब्रांचेस बढ़ाना चाहते हैं, शाखाएं बढ़ाना चाहते हैं, तो शाखाएं बढ़ाने में मदद कौन करेगा? आपका आरबीआई तो करेगा ही करेगा, लेकिन कहां पर आप ब्रांच खोलना चाहते हैं सबकी इंफॉर्मेशन किसे देनी पड़ेगी? हमारे को, आरबीआई को देनी पड़ेगी। ब्रांच का एक्सपांशन देने के बाद इंस्पेक्शन, निरीक्षण। आपके बैंक के अंदर आरबीआई कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, ये ध्यान रखना। ये आरबीआई कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से नॉर्मल बैंक को। तो यहां पर इंस्पेक्शन करने की भी जो प्रवृत्ति है वो आरबीआई की, यहां पर ऐसा फंक्शन वो यहां पर वर्क कर रहा है। और लास्ट आता है हमारा अमलगेशन एंड लिक्विडेशन। यदि कोई भी बैंक, अमलगेशन मतलब कोई भी दो बैंक आपस में मिलना चाहते हैं, यदि कोई बैंक बंद भी होना चाहता है तो उससे परमिशन लेनी होगी पहले किसकी? आरबीआई की। तो ये थे आपके नॉर्मली फंक्शन आरबीआई के। कौन कौन से फंक्शन पढ़े हमने? पहला पढ़ा हमारा इश्यू ऑफ नोट्स, दूसरा पढ़ा हमने बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तीसरा पढ़ा हमने बैंकर्स, बैंक एंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, और चौथा पढ़ा हमने कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज, पांचवा पढ़ा रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। इश्यू ऑफ नोट्स में हमने क्या पढ़ा था? भाई 1 रुपए के नोट को और सिक्कों को हमारा आरबीआई इश्यू नहीं करता। कौन करता है भाई? फिर वो करती है इंडियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, ध्यान कर लेना कि इंडियन गवर्नमेंट कहां पर नोटों का पब्लिश करती है। मतलब नोट जो सिक्के बनाए जाते हैं, 1 रुपए का नोट और सिक्के बनाए जाते हैं, वो कहां पर बनाए जाते हैं ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है। दूसरी बड़ी बात भाई 5,000 10,000 के नोट भी इश्यू हो सकते हैं। 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, तो आपको पता ही है 5,000 और 10,000 के नोट भी इश्यू हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है भाई? प्रिंटिंग मशीन क्या है? बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि नोट छपते कहां पर है, तो नोट छपते हैं 4 जगह पर। कहां कहां पर? आपके नासिक में छपता है जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में है, देवास में छपता है जो कि मध्य प्रदेश में है, मैसूर में छपता है जो कि कर्नाटक में है, और सालबोनी में आपके नोट छपते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, सालबोनी। ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट की, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करते हैं? ये आरबीआई से कोई भी वर्क करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्क पे कोई भी फीस नहीं देते। तो बदले में हमारा आरबीआई क्या करता है? जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, सरकारी खजाने का जो भी अकाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देता। कौन? आरबीआई। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? बैंकर्स, बैंक एंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसमें मैंने बताया था कैश रिजर्व रेशो के बारे में कि जो भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक होंगे वो 3% से लेकर के 15% तक आरबीआई को डिपॉजिट कराएंगे। फिर हमने पढ़ा था कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होंगे उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? बोला आरबीआई। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आपका रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मैंने पूछा है कि आप लोगों से रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि किस तरीके से वर्क होता है, कि कोई भी बैंक कैसे ओपन होता है। तो मैंने बताया पहले वो लाइसेंस लेगा, फिर वो मैनेजमेंट काम करेगा,
ब्रांच एंड एक्सपेंशन के लिए आरबीआई से परमिशन लेगा। आरबीआई कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। अमलगेशन एंड लिक्विडेशन के टाइम भी आपको आरबीआई से परमिशन लेना होगा। आई होप आपको ये नॉलेज, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.